चैप्टर 20। उस समय सिया बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही थी, जिस कारण उसने खुद से उन दवाओं के कुछ सैंपल पर एनालाइज किया और हार्मफुल कंपोनेंट्स का पता लगाया था। लेकिन उसने एल रिपोर्ट को खुद तक ही रखा। उसे नहीं पता था इतने साल बाद वो रिपोर्ट उसके इस तरह काम आएगी। सबके चेहरे पर चिंता देखकर सिया ने एक राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। चलो, जब तक ये लोग इस केस में बिजी रहेंगे मुझे कुछ दिन और सुनती मिल जाएगी। इस केस के कारण कुछ दिन से कबीर और धनराज घर वापस तक नहीं आए थे। इस केस का कारण लोग अपना गुस्सा ऑनलाइन निकाल रहे थे। वहीं कबीर और धनराज हर संभव कोशिश कर रहे थे इस क्राइसिस को कंट्रोल करने की, जिस कारण उनके दिमाग में सिया का ख्याल तक नहीं आया। दूसरी ओर राघव को सिया के ट्रांसफ़र का तब पता चला जब वो क्लास लेने के लिए गया। वो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पहुंचा। उसे लगा कि स्टूडेंट्स ने सिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। राघव ने जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना सवाल किया तो वहां के डायरेक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर शिखपत, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ये ऊपर से ऑर्डर थे। जिस पर राघव का गुस्सा बढ़ गया और वो कारण समझ गया। वो खुद से बोला, क्या मल्होत्रा फैमिली का दिमाग खराब हो गया है? क्या सिया उनकी खुद की बेटी नहीं है? उसने सिया को तुरंत कॉल किया। उस समय सिया हॉस्पिटल में दादी के पास थी। सिया ने उसे अपनी लोकेशन दी। कुछ समय बाद राघव उससे मिलने वहां पहुंच गया और पहुंचते ही बोला, तू हे मेरी हेल्प चाहिए उस मैटर को सॉल्व करने में। जिस पर सिया ने अपनी गर्दन नाम में दिला दी और कहा, कोई फायदा नहीं है। आप केवल वहाँ एक प्रोफेसर हैं। आप मल्होत्रा फैमिली के खिलाफ नहीं लड़ सकते। पूरी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा नहीं था जो उसके लिए मल्होत्रा ग्रुप के खिलाफ जा सके, और कोई क्यों ही उसकी मदद करेगा। वही राघव ये सुनकर अपने आप को लाचार महसूस कारण लगा और खुद से ही बोला, क्या सच में ऐसा है? तो तुम ये एक्सेप्ट कर लोगी? राघव ने सिया से सवाल किया। नहीं, मैं खुद से पढ़ने की कोशिश करूंगी, सिया ने कहा। सिया, तुम खुद से सब नहीं पढ़ सकती। यूनिवर्सिटी में तुम्हें इससे ज्यादा नॉलेज मिलेगी, राघव ने सिया से कहा। जानती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, सिया ने कहा। बेशक धनराज और कबीर अभी बिजी चल रहे हैं, लेकिन वह कभी उसे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे। सिया को चुप देखकर राघव ने कहा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इस पर सिया राघव को देखने लगी। क्यों? आप क्यों मेरी हेल्प करेगी? सिया के सवाल पर राघव स्माइल करते हुए बोला, इसकी 3 कारण है। पहले, मुझे किस्मत में विश्वास है। दूसरा, मुझे तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा है। और तीसरा, तुम सिर्फ मेरे लिए स्टूडेंट नहीं बल्कि मेरी दोस्त हो। ये सुनकर कुछ पल तक सिया उसकी आंखों में देखती रही। फिर सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे आपका दोस्त बनने में खुशी होगी। गुड, देन डोंट बी पोलाइट विद मी, वेट फॉर माई न्यूज़। ये कहकर वह जाने वाला था, तभी उसे कुछ याद आया। उसने पलटकर सिया को देखा और पूछा, ये जो कुछ दिनों से हो रहा है वो तुमने? ये कहकर वो सिया को देखने लगा। उसे मल्होत्रा ग्रुप के स्कैंडल के बारे में आज सुबह ही पता चला था। ये बहुत बड़ा घोटाला था जिस कारण मल्होत्रा फैमिली पूरी की पूरी हिल गई थी। सिया ने आंखों की आंखों में स्माइल देते हुए कहा, हाँ, क्या तुम दे रहे हो? उसे लग रहा था जैसे राघव अब उससे नाराज हो जाएगा, लेकिन इसके उलट सिया को देखकर वो सेटिस्फाइड दिख रहा था। गुड, फाइट बैक इज़ अ गुड थिंग। तुम गलत नहीं हो। तुम उन लोगों कुछ जस्टिस दिला रही हो जिनके साथ गलत हुआ था। ये कहकर उसने सिया के कंधे पर थपथपाया और वहां से निकल गया। वही सिया एक पल के लिए शॉक हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। मल्होत्रा ग्रुप
में धनराज और कई दोनों ही और परेशान थी। इस बार जिसने भी इस घोटाले को एक्सपोज किया था उसने खाली मल्होत्रा ग्रुप को एक्स ही नहीं किया था बल्कि उनके खिलाफ डिटेल एविडेंस भी प्रोवाइड करवाए थे, जिस कारण मल्होत्रा ग्रुप डिफेंसलेस हो गई थी। तभी धनराज ने कहा, हमें एक नई रिपोर्ट पब्लिक में प्रेजेंट करनी होगी। डैड, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब पब्लिक हम पर विश्वास नहीं करती। अगर हम नई रिपोर्ट रिलीज कर भी देते हैं तो लोग उसे गलत ही समझेंगे, कबीर ने कहा। उसने अपने सारे सोर्सेस लगा लिए थे लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो ठीक है, एक और ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो जो ट्रस्टेड हो। चाहे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी हेल्प ले सकते हो, धनराज ने कहा। ये सुनकर कबीर को कुछ याद आया। उसे समझ आ गया अब उसे क्या करना है। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए कहा। कुछ समय बाद कबीर यूनिवर्सिटी में राघव के केबिन में पहुंचा। इससे राघव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि उसे उसके आने की उम्मीद। उसे पता था अगर मल्होत्रा फैमिली को अपनी रेपुटेशन वापस चाहिए तो उन्हें इस समय एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इस समय उनके पास राघव के अलावा कोई दूसरा बीट ऑप्शन नहीं होगा। कबीर ने बिना इधर उधर की बातों पर टाइम वेस्ट करते हुए कहा, आई नीड योर हेल्प विद समथिंग। राघव ने एक नज़र कबीर को अपनी दोनों आईब्रो सिकोड़ते हुए देखा और बोला, हाँ बोलो। तुमने ऑनलाइन स्कैंडल के बारे में तो सुना ही होगा, पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ड्रग इवैल्यूएशन के लिए एंड एक स्टेटमेंट भी इश्यू कराना है। वो जानता था राघव की रेपुटेशन इस फील्ड में बहुत से पुराने एक्सपर्ट से भी ज़्यादा थी और कम उम्र और अच्छे लुक्स की वजह से उसकी फॉलोइंग भी ज़्यादा थी। हालांकि वो पब्लिकली कम ही दिखता था। लोगों का सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं बल्कि प्रोफेशन और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी उसकी अथॉरिटी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। अगर राघव उनके फेवर में कुछ भी बोलता तो लोग उसे डिनाई नहीं कर पाएंगे। राघव ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, तो क्या जो ऑनलाइन चल रहा है वो सच है? क्या उस दावा के साथ सच मुझे कुछ गलत है? राघव के सवालात को सुनकर कबीर उससे नजरें चुराने लगा। नो, सब फेक हैं। वो कॉम्पिटिटर्स की चाल हैं। सब मल्होत्रा ग्रुप की रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं। दवा के साथ कुछ भी गलत नहीं है। ये कहते हुए कबीर की आवाज़ तेज थी लेकिन उसके एक्सप्रेशन अजीब। वो उसके वद से मैच नहीं कर रहे थे। कबीर के हाव भाव देखकर हेलो वह अपने मन में मुस्कुराने लगा लेकिन उसने चेहरे को न्यूट्रल ही रखा और कबीर से कहा, ठीक है, तुम मेरे पास सैंपल लेकर आओ, मैं कुछ टेस्ट करूंगा और टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट भी इश्यू कर दूंगा। ये सुनकर कबीर ने राहत किस असली वह जानता था अगर राघव ने खुद उनके फेवर में स्टेटमेंट जारी किया तो यह ऑनलाइन क्राइसिस जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। उसने राघव का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू राघव, तुम नहीं जानते तुम मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोस्त थे। ये सुनकर कबीर उसने कहने का मतलब समझ नहीं पाता, लेकिन इससे पहले कबीर कुछ सोच पता राघव ने आगे कहा, बाय द वे सिया ने अपनी स्ट्रीम क्यों चेंज की? सिया का जिक्र सुनकर कबीर के चेहरे पर नाराजगी आ गई। वो राघव के चेहरे को देखने लगा और अपने आप से बोला, क्या ये सिया में इंटरेस्टेड है? वो बहुत जिद्दी है। वो बायोकेमिस्ट्री पढ़कर क्या करेगी? वह सिर्फ हमें परेशान करना चाहती है, कबीर ने डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ कहा। ये सुनकर राघव उसे घूर कर देखने लगा। तो तुमने डिसाइड किया था उसके लिए और ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र भी करवा दिया। इस बार राघव की टोन कटाक्ष से भरी हुई थी, जो कबीर के लिए अनयूजुअल थी। कबीर उसे अजीब नज़रों से देखने लगा, फिर बोला, नहीं, ये डिसीजन डेट का था, पर मेरे हिसाब से भी उसके लिए लिटरेचर बायोकेमिस्ट्री से बेहतर है।
एटलीस्ट लिटरेचर पढ़ने के बाद उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी, और वैसे भी भविष्य में उसे शादी करके किसी और के घर जाना है। उसे बस एक डिग्री की जरूरत है, तो क्या फर्क पड़ता है वो किस डिपार्टमेंट की है। राघव अपने मन में हंसते हुए खुद से बोल, मल्होत्रा परिवार सच में ब्लाइंड है। वो एक असली हीरे को इग्नोर कर रहा है। जब तक इन लोगों को इस बात का रियलाइज होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कबीर, सिया एक अच्छी लड़की है, उसे वापस बायोकेमिस्ट्री ज्वाइन करने दो। राघव ने अपनी टोन स्ट्रेट करके कहा। उसकी टोन में इस सामयिक ऑर्डर था, न कि कोई रिक्वेस्ट, जिसे सुन कबीर शॉक हो गया। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि राघव उससे कुछ ऐसा और इस तरह कहेगा। कबीर अपने आप से बोला, क्या ये सच में सिया में इंटरेस्टेड है? अगर ऐसा हुआ तो काव्या का क्या होगा? वो तो राघव को सालों पहले से पसंद करती है। राघव काव्या का पहली नज़र का प्यार है, यहाँ तक कि उसने तो राघव के लिए अपनी स्ट्रीम तक चेंज कर ली थी। और अब राघव अचानक से सिया में इंटरेस्टेड है। राघव कबीर के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों की पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता कभी तुम क्या सोचते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हर किसी इंसान को अपना सही और गलत चूज करने का राइट होता है, और हमें उसे पसंद की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। भले ही उसने 3 साल जेल में बिताए होंगे, पर अब उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये सुनकर कबीर की नज़रें नीची हो गई। उसे राघव के शब्द थप्पड़ जैसे महसूस हो रहे थे। कितनी अजीब बात है न, ये सब बाहर वालों को समझ आता है, लेकिन कबीर जो उसका खुद का भाई है उसे समझ नहीं आता। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, आई थिंक तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही डैड से बात करता हूँ और जल्द से जल्द सैंपल तुम्हारे पास भेज पाता हूँ इस पर। राघव ने हाँ कहा और कबीर वहाँ से चला गया। दोपहर के समय सिया के पास एक फ़ोन कॉल आया। ये डिपार्टमेंट हेड का था। उसने उसे बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा, जिस पर एक बार सिया को यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा, आप श्योर तो हैं कि अगली बार आप मेरी सरिता चेंज नहीं करेंगे? ये सुनकर दूसरी तरफ जो हेडफोन पर था वह एक पल के लिए रुक गया और बोला, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और फ़ोन कट कर दिया। सिया ये सुनते ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। वहीं राघव को भी दवाइयों के सैंपल मिल गए और वो उनको एनालाइज कर रहा था। जब उसने अपने केबिन में सिया को आते हुए देखा तो अपने हाथ पकड़े टेस्ट ट्यूब को दिखाते हुए बोला, आर यू इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग में? सिया ने क्यूरोसिटी के साथ उन टेस्ट ट्यूब को देखा और कहा, इनमें क्या है? कबीर, राघव ने इतना ही कहा था कि सिया को सब समझ में आ गया। उसे ये भी समझ में आ गया कि अचानक से डिपार्टमेंटल हेड ने उसकी सरिता कैसे चेंज कर दी। उसे समझ आ गया हो न हो राघव ने ही कबीर पर इसके लिए प्रेशर बनाया होगा, लेकिन उसे डर ये था कहीं उसके चक्कर में राघव गलत रिपोर्ट पब्लिक में उसे न कर दे, नहीं तो राघव का करियर खत्म हो जाएगा। वह राघव से कुछ कहने वाली थी, तभी राघव ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स, मैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मुझे केवल इन 2 पल्स के कंटेंट को वेरीफाई करना है। सिया को राघव की बात समझ आ गई। वो भी हंसने लगी। कबीर को जब ये पता चलेगा न तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। इस पर राघव ने उसे कुछ नहीं कहा, ना ही उसे हाँ कहा और ना ही मना किया। हम वांट टू ज्वाइन मी, राघव अपने उसे फिर से इनविटेशन देते हुए कहा। सिया ने आगे बढ़ते हुए कब वोट पहना और राघव के केबिन में बनी उसकी छोटी सी लैब में चली गई। राघव ने उसे वह दोनों मेडिसिन पास कर दी और कहा, तुम करो। अब क्या करेगी सिया? क्या होगी मल्होत्रा फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।